देवकी और वसुदेव के विवाह के समय आकाशवाणी हुई थी कि देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाली 8वीं संतान कंस का वध करेगी। इसके बाद कंस ने देवकी और वसुदेव को मथुरा के कारागृह में बंद करा दिया। कारागृह में कंस ने देवकी और वसुदेव की 7 संतानों का वध कर दिया। 8वीं संतान के रूप में श्री कृष्ण का जन्म हुआ और भगवान की माया से वसुदेव ने बाल गोपाल को यशोदा के घर पहुंचा दिया। कुछ समय बाद ही कंस को मालूम हो गया कि देवकी की 8वीं संतान का जन्म हो चुका है और वह गोकुल में है। इसके बाद कंस ने कई राक्षसों को बाल कृष्ण को मारने के लिए भेजा, लेकिन कान्हा ने उन सभी राक्षसों का वध कर दिया। तो आज हम अपने वीडियो के माध्यम से ये जानेंगे कि बाल अवस्था में ही श्री कृष्ण ने किन राक्षसों का वध किया था। तो पहला है पूतना का वध। बाल कृष्ण ने सबसे पहले पूतना का वध किया। पूतना के विषय में काफी लोग जानते हैं कि वह कंस द्वारा भेजी गई एक राक्षसी थी और श्री कृष्ण को स्तनपान के जरिए विष देकर मार देना चाहती थी। पूतना कृष्ण को विषपान कराने के लिए एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर वृंदावन में पहुंची थी। मौका पाकर पूतना ने बाल कृष्ण को उठा लिया और स्तनपान कराने लगी। पूतना एक बड़ी ही क्रूर राक्षसी थी। उसका एक ही काम था बच्चों को मारना। कंस की आज्ञा से वह नगर, ग्राम और अहीरों की बस्तियों में बच्चों को मारने के लिए घूमा करती थी। वह पूतना आकाश मार्ग से चल सकती थी और अपनी इच्छा के अनुसार रूप भी बना सकती थी। एक दिन नंद बाबा के गोकुल के पास आकर उसने माया से अपने आप को एक सुंदर युवती बना लिया और गोकुल के भीतर घुस गई। उसने बड़ा ही सुंदर रूप बनाया था। उसकी चोटियों में बेले के फूल गूथे हुए थे, सुंदर वस्त्र पहने हुए थी। जब उसके कर्ण फूल हिलते थे तब उनकी चमक से मुख की ओर लटकी हुई अलकें और भी शोभायमान हो जाती थी। उसके नितंब और कूच कलश ऊंचे ऊंचे थे और कमर पतली थी। वह अपनी मधुर मुस्कान और कटाक्षपूर्ण चितवन से ब्रिजवासियों का चित्त चुरा रही थी। उस रूपवती रमणी को हाथ में कमल लेकर आते देख गोपियां ऐसे उत्प्रेक्षा करने लगी मानो स्वयं लक्ष्मी जी अपने पति का दर्शन करने के लिए आ रही है। पूतना बालकों के लिए ग्रह के समान थी। वह इधर उधर बालकों को ढूंढती हुई अनायास ही नंद बाबा के घर में घुस गई। वहां उसने देखा कि बालक श्री कृष्ण दुष्टों के काल है, परंतु जैसे आग राख की ढेरी में अपने को छिपाए हुए हो वैसे ही उस समय उन्होंने अपने प्रचंड तेज को छिपा रखा था। भगवान श्री कृष्ण चर अचर सभी प्राणियों की आत्मा है, इसीलिए उन्होंने उसी क्षण जान लिया कि यह बच्चों को मार डालने वाली पूतना है और अपने नेत्र बंद कर लिए। जैसे कोई पुरुष भ्रमवश सोए हुए सांप को रस्सी समझकर उठा ले, वैसे ही अपने काल रूप भगवान श्री कृष्ण को अपनी गोद में लेकर उनके मुंह में अपना स्तन दे दिया, जिसमें बड़ा भयंकर और किसी प्रकार भी पच न सकने वाला विष लगा हुआ था। भगवान ने क्रोध को अपना साथी बनाया और दोनों हाथों से उसके स्तनों को जोर से दबाकर उसके प्राणों के साथ उसका दूध पीने लगे। अब तो पूतना के प्राणों के आश्रयभूत सभी मर्म स्थान फटने लगे। वह पुकारने लगी, वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, अपने हाथ और पैर पटककर रोने लगी। उसके नेत्र उलट गए, उसका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। उसकी चिल्लाहट का वेग बड़ा भयंकर था। उसके प्रभाव से पहाड़ों के साथ पृथ्वी और ग्रहों के साथ अंतरिक्ष डगमगा उठा। बहुत से लोग वज्रपात की आशंका से पृथ्वी पर गिर पड़े। उसके शरीर से प्राण निकल गए, मुंह फट गया, बाल बिखर गए और हाथ पांव फैल गए। और इस तरह बाल कृष्ण ने राक्षसी पूतना का वध किया। अगला है तृणावर्त राक्षस का वध। जब कंस को यह मालूम हुआ कि पूतना का वध हो गया है तो उसने श्री कृष्ण को मारने के लिए तृणावर्त नामक राक्षस को भेजा। तृणावर्त बवंडर का रूप धारण करके बड़े बड़े पेड़ों को भी उखाड़ सकता था। तृणावर्त बवंडर बनकर गया और उसने बाल कृष्ण को भी अपने साथ उड़ा लिया। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपना भार बहुत बढ़ा लिया, जिसे तृणावर्त भी संभाल नहीं पाया। जब बवंडर शांत हुआ तो बाल कृष्ण ने राक्षस का गला पकड़कर उसका वध कर दिया। भगवान कृष्ण ने किया वत्सासुर राक्षस का वध। इसके बाद जब कंस को मालूम हुआ कि कृष्ण ने पूतना के बाद तृणावर्त का भी वध कर दिया है, तब उसने वत्सासुर को भेजा। वत्सासुर एक बछड़े का रूप धारण करके श्री कृष्ण की गायों के साथ मिल गया। कान्हा उस समय गायों को चरा रहे थे। बाल कृष्ण ने उस बछड़े के रूप में दैत्य को पहचान लिया और उसकी पूंछ पकड़कर घुमाया और एक वृक्ष पर पटक दिया।
यहीं उस दैत्य का वध हो गया। अगला है बकासुर राक्षस का वध। वत्सासुर के बाद कंस ने बकासुर को भेजा। बकासुर एक बगले का रूप धारण करके श्री कृष्ण को मारने के लिए पहुंचा। उस समय कान्हा और सभी बालक खेल रहे थे। तब बगुले ने कृष्ण को निगल लिया और कुछ ही देर बाद बाल कृष्ण ने उस बगुले को चीर कर उसका वध कर दिया। अघासुर राक्षस का वध। बकासुर के वध के बाद कंस ने कान्हा को मारने के लिए अघासुर को भेजा। अघासुर पूतना और बकासुर का छोटा भाई था। अघासुर बहुत ही भयंकर राक्षस था। सभी देवता भी उससे डरते थे। अघासुर ने श्री कृष्ण को मारने के लिए विशाल अजगर का रूप धारण किया। इसी रूप में अघासुर अपना मुंह खोलकर रास्ते में ऐसे बन गया जैसे कोई गुफा हो। उस समय श्री कृष्ण और सभी बालक वहां खेल रहे थे। एक बड़ी गुफा देखकर सभी बालकों ने उसमें प्रवेश करने का मन बनाया। सभी ग्वाले और कृष्ण आदि उस गुफा में घुस गए। मौका पाकर अघासुर ने अपना मुंह बंद कर लिया। जब सभी को अपने प्राणों पर संकट नजर आया तो श्री कृष्ण से सबको बचाने की प्रार्थना करने लगी। तभी कृष्ण ने अपना शरीर तेजी से बड़ा करना शुरू कर दिया। अब कान्हा ने भी विशाल शरीर बना लिया। इस कारण अघासुर सांस भी नहीं ले पा रहा था। इसी प्रकार अघासुर का भी वध हो गया। भगवान कृष्ण ने किया यमलार्जुन राक्षस का उद्धार। एक बार माता यशोदा श्री कृष्ण की शरारतों से परेशान हो गई और उन्होंने कान्हा को ऊखल से बांध दिया ताकि बाल कृष्ण इधर उधर न जा सके। जब माता यशोदा घर के दूसरे कामों में व्यस्त हो गई तब कृष्ण ऊखल को ही खींचने लगे। वहाँ आंगन में 2 बड़े बड़े वृक्ष भी लगे हुए थे। श्री कृष्ण ने उन दोनों वृक्षों के बीच में ऊखल को फंसा दिया और जोर लगाकर खींचा। ऐसा करते ही दोनों वृक्ष जड़ सहित उखड़ गए। वृक्षों के उखड़ते ही उनमें से 2 यक्ष प्रकट हुए जिन्हें यमलार्जुन के नाम से जाना जाता था। ये दोनों यक्ष पूर्व जन्म में कुबेर के पुत्र नल कुबेर और मणिग्रीव थे। इन दोनों ने एक बार देवर्षि नारद का अपमान कर दिया था। इस कारण देवर्षि ने इन्हें वृक्ष बनने का श्राप दे दिया था। श्री कृष्ण ने वृक्षों को उखाड़कर इन दोनों यक्षों का उद्धार किया। तो बस यहीं तक था आज का वीडियो। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बी सेफ। जय हिंद। धन्यवाद।